हाँ जी, तो शुरू कर रहे हैं अपन लोग डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर। हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख रखी है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स विच हैज अ सॉल्यूशन। यानी कि कुछ नंबर्स लिखे होंगे स्क्वायर फॉर्म के अंदर और उसका सॉल्यूशन होता होगा। मतलब कि क्या है ये बकवास अंग्रेजी लिखिए, हिंदी में बात करते हैं। क्या हुआ भैया, अब इसको जरा देखिए। सबसे पहले दो वर्टिकल लाइन होगी, दो डंडे खिंचे होंगे इधर, राइट। अब इधर उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। लेट सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। अब इसका भी कुछ सॉल्यूशन होता है, वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। मतलब कि ऐसा लिखा है तो मैं बोलूंगा कि ये डिटर्मिनेंट है और इसका भी फाइनली एक सॉल्यूशन आएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? डिटर्मिनेंट फाइनली क्या है? डिटर्मिनेंट है एक नंबर, एक फाइनली सॉल्व होके भी नंबर आता है। कुछ नंबर्स इसके अंदर दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ नंबर लिखे होंगे जिसका भी फाइनली सॉल्यूशन आके एक नंबर आता है। ये बात समझ में आती है? तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स विच हैज अ सॉल्यूशन, राइट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है इन्हें मैं बोलता हूं रोज, और ये जो वर्टिकली लिखा हुआ है इन्हें मैं बोलता हूं कॉलम्स। यानी कि ये क्या है? ये है भैया रो, और ये क्या है? ये है भैया कॉलम, ठीक है। अब ये जो है इसे बोलूंगा रो नंबर 1 फर्स्ट रो, ये जो है ये कहलाएगी रो नंबर 2 सेकंड रो, और ये होगी रो 3, और इसे मैं बोलूंगा कॉलम नंबर 1, ये होगा कॉलम नंबर 2, ये होगा कॉलम नंबर 3। ये बात समझ में आती है? तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट जो है इस तरीके से लिखा हुआ कुछ होगा। अब बात यह है कि भैया डिटर्मिनेंट में होता क्या है, फर्दर क्या होता है? कुछ कुछ कंडीशन होती है, ऐसे हर चीज को डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहे हैं। ये मिटा दूं, चलिए। और क्योंकि अपन वीडियो में पढ़ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही मैं मिटाने वाला हूं उसके जस्ट पहले आप एक बार पॉज कर लीजिएगा इसको, ताकि आप लोग पूरा कॉपी कर सकें, ठीक है। अपने नोट्स बनाने हैं अभी भी घर पे बैठ के, ठीक है। चिल मार रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना। हाँ जी, तो खैर कंटिन्यू बात करते हैं। अब डिटर्मिनेंट में एक खास बात यह होती है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पिछला वाला एग्जांपल जो देखें, जो अभी अभी मिटाया मैंने, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कितने थे? 3, और उसे मैं बोलता हूं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। यानी कि अगर इस तरीके का डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जैसा अभी मैंने बोला आप लोगों को। क्या भैया बोला ये कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अगर आप इधर देखोगे तो इसको बोलोगे इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको कुछ लोग बोलेंगे 3x3 का डिटर्मिनेंट, और कुछ लोग बोलेंगे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। समझ में आती है? ऐसे डिटर्मिनेंट 2x2 का भी बन सकता है, या फिर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी बन सकता है, A1 A2 B1 B2। ऐसे डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का भी बन सकता है, 5 ऑर्डर का भी बन सकता है। बट विथ रेस्पेक्ट टू जेई जो कोर्स में है, जो सबसे ज्यादा काम में आता है, वो है 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या फिर 2nd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। बट हाँ, 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कैसे होते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। खैर, यहां तक बात समझ में आती है? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर क्या हुआ? जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्डर। और साथ में ये मिटा देता हूं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो जनरली डिटर्मिनेंट का हर एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, AIJ, जिसका I का मतलब होता है रो नंबर और J का मतलब होता है भैया कॉलम नंबर। मतलब जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको बहुत ही बारीकी से। अगर ये पहला एलिमेंट है तो इसके अंदर क्या है? इधर आता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा A11। ये बात समझ में आती है अपने को? ऐसे ही इधर अगर आप देखोगे तो इसको मैं लिखूंगा A12, क्योंकि रो का नंबर है 1, कॉलम का नंबर है 2, ये होगा A13। तो हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है कि भैया उसका रो नंबर क्या है, उसका कॉलम नंबर क्या है। तो ये देखिए ये कैसे आएगा? ये आएगा A21
फिर आएगा भैया A22, फिर आएगा A23, फिर आएगा A31, फिर आएगा A32 एंड A33। ये बात समझ में आती है अपने को? तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो ऐसे लिखा जाएगा A11, A12, A21, A22। अब इसके अंदर एक और चीज, when I is equal to J, element is called diagonal element। I और J बराबर, अब देखो जरा ध्यान से देखो, I और J बराबर कहाँ है? तो इधर बराबर है। तो ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। कौन कौन से? A11, A22, A33। और इसे ही कभी कभी आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट के डायगोनल के नाम से, कि भैया ये जो पूरी कहानी है इसे बोलेंगे डायगोनल। इधर क्या है? ये जो है ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट A11, A22। ऐसे ही अगर आप देखो तो जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसमें उतने ही डायगोनल एलिमेंट होंगे। मतलब इधर कितने डायगोनल एलिमेंट है? 3, इधर कितने हैं? 2। 4 क्रॉस 4 या 4th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें क्या क्या आएगा? A11, A22, A33, A44। तो उसमें कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे? 4 डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो ये बात समझ में आती है? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में माइनर। अब जैसे नाम से लग रहा, माइनर नॉर्मली क्या बोलते हैं? अगर आसान भाषा में कहे कोई छोटा होता है, 18 साल से कम का है, जैसे कि तुम सब लोग, तो तुम लोगों को बोलेंगे माइनर। तो इधर भी यही कहानी है, डिटर्मिनेंट का छोटा भाई। माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट का छोटा भाई। कैसे? देखते हैं जरा। ये है मान लो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये कुछ डिटर्मिनेंट है D। ठीक है। अब इसके हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा, और माइनर होगा क्या उसकी बात करते हैं। माइनर क्या होगा? मान लीजिए मुझे लिखना है M12, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर लिखना, ये किसका माइनर है? A12 का माइनर होगा M12। जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर लिखना है ना, उस एलिमेंट का रो और कॉलम इसको उड़ा दो, और जो बचेगा उसको उसी ऑर्डर में लिखना है। मतलब M12 आपको लिखना है तो आपको क्या करना है? इसको इसी ऑर्डर के अंदर, यानी कि A21, A23, A24, A31, A33, A34 एंड A41, A43, A44। ये होगा M12। कोई मुझसे पूछे यार M44 कितना होगा, तो मैं क्या कहूंगा? 44 मतलब कि इसको और इसको छुपा दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ में आता है? तो हर एलिमेंट का एक माइनर होगा। और इससे आपको ये समझ में एक और बात आ जानी चाहिए, ये 4 डिग्री का डिटर्मिनेंट है, तो माइनर कितना हुआ? माइनर हुआ 3 डिग्री का एक डिटर्मिनेंट। अगर 5 डिग्री का डिटर्मिनेंट होता तो उसके माइनर कितने बनते भैया? उससे एक कम, यानी कि 4 डिग्री का 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। समझ में आता है ये वाली बात? ऐसे ही अगर 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसका माइनर कितने का बनेगा भैया? उसका माइनर बनेगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। मैंने ऑर्डर की जगह बीच में 1-2 बार डिग्री यूज कर दिया, अब तुम लोग सामने बैठे नहीं हो तो कुछ भी निकल जाता है। ठीक है, तो समझिए ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं बोलता, ऑर्डर ही बोलता है। ठीक है, तो अभी ये 4th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसका माइनर कितना हो गया? 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो जनरली आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर क्या होगा? उसका माइनर होगा n-1th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। चलिए इस कहानी को मिटा दें, एक बार पॉज करके लिख लो अगर लिखा नहीं है तो। अब माइनर के बाद अपने पास में क्या आता है? अपने पास आता है माइनर के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर। हाँ जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास बनती है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या कहानी?
कोफैक्टर है कुछ नहीं, वही माइनर की फर्दर कहानी है। सिंपल सी डेफिनेशन, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब क्या हुआ इधर? मतलब ये हुआ कि भैया i प्लस जे, i और j को अपन जोड़ेंगे, अगर वो ऑड आता है तो सी आई जे होगा माइनस टाइम्स एम आई जे, और अगर i प्लस जे इवन आता है तो सी आई जे होगा प्लस टाइम्स एम आई जे, यानी कि एम आई जे के बराबर। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो माइनर है, एम आई जे मतलब माइनर, ये जो माइनर है ये एक डिटर्मिनेंट होता है, और ये डिटर्मिनेंट भी फाइनली एक नंबर होता है। तो बेसिकली इसकी एक वैल्यू आने वाली है, ये भी फाइनली सॉल्व होके एक नंबर ही आएगा। बात समझ में आती है अपने को? तो कोई मुझसे बोले C11, तो मैं क्या करूंगा 1 + 1 यानी कि 2, -1 की पावर 2 लगाई, कितना हुआ +1, तो एक हो जाएगा M11। C12 होगा माइनस ऑफ M12। कोई बड़ा डिटर्मिनेंट है तो किसी ने पूछा C45, अब देखो अपने आप बताओ क्या होगा C45, तो 4 और 5 ऐड करके कितना आया 9। 9 क्या है? ऑड, तो यानी कि क्या हो जाएगा -M45। चमकती है बात। किसी ने पूछा C47, तो ये होगा -M47। किसी ने पूछा C95, 9 और 5 ऐड करके कितना होता है? 9 और 5 ऐड करके होता है 14, यानी कि पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा M95। बात समझ में आती है अपने को? तो ये है कोफैक्टर, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप लोग मुझसे बोलोगे सर आपने इनिशियली तो बोला कि डिटर्मिनेंट फाइनली सॉल्व होके क्या आता है? एक नंबर आता है। मैंने कहा हाँ भैया यही बोला था। अब मैं नंबर के बारे में तो बात कर नहीं रहा, मैं इधर उधर की राम कहानियां गा रहा हूं तुमको कि भैया ऑर्डर क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ये सब अपन कर क्यों रहे हैं? ये सब कर इसलिए रहे हैं कि भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है जी, चलिए तो जरा ध्यान से थोड़ा सा, मुझे पता है तुम लोग थोड़े बोर हो रहे होगे, क्लास थोड़ी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, बट ठीक है कोई नहीं, काम चला लो थोड़ा घर पे बैठ के एंजॉय करते करते। चलिए हाँ जी, तो अभी हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की। तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसको मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं एक बार को, A1 A2 B1 B2। तो भैया ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ये होगा A1 B2, और फिर माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस ऑफ A2 B1, A1 B2 माइनस ऑफ जो बचे हुए हैं A2 B1, यानी कि ये दोनों माइनस ये दोनों। तो कोई मुझसे पूछता है अच्छा एक काम करो, ये D1 नाम दे देते हैं, 2475, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं कहूंगा 2 × 5 यानी कि 10 माइनस 4 × 7 यानी कि 28, तो वैल्यू कितनी आई भैया -18। ये बात समझ में आती है? तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने आ गई, 2 × 5 माइनस ऑफ 4 × 7। 2 क्रॉस 2 की एक बार के लिए याद रख लो क्योंकि वो वैसे ही हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3 एंड फर्दर, कि भैया 3 क्रॉस 3 और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद का फंडा सेम ही रहता है। चलिए तो बात कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 एंड फर्दर। तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 के बारे में बात करते हैं। तो इधर ये आता है अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नाउ अब 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें। क्या फंडा है मैं आपको एक लाइन में धीरे धीरे बोल के सुना रहा हूं, सुन लो कि भैया कोई भी एक रो पकड़ो या फिर कोई भी एक कॉलम पकड़ो, और उस रो या उस कॉलम जो भी आपने पकड़ा है उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराओ और ऐड करा दो, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। और आप कोई सा भी रो पकड़ो या फिर कोई सा भी कॉलम पकड़ो, हर जगह से वैल्यू सेम आने वाली है। मतलब मैंने पकड़ा सबसे पहले ये, तो अगर आपने ये पकड़ा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आया A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13।
और कोई बोलता है नहीं नहीं सर हमको फर्स्ट रो नहीं पकड़नी है, मैं तो पकड़ूंगा सेकंड कॉलम। मैंने कहा भैया कुछ भी पकड़ो तुम्हारी मर्जी। तो इधर से क्या आएगा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। अब डिटर्मिनेंट का मैजिक यही है कि भैया आप कोई सा भी रो पकड़ो या फिर कोई सा भी कॉलम पकड़ो, आपकी घूम फिर के वैल्यू सेम ही आने वाली है। कैसे आएगी देखें, चलो देखते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं, इसी लेक्चर के अंदर देखते हैं। A11 C11, तो मैं सबसे पहले R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करूं। तो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड किया तो इधर से आ गया A11 C11 किसके बराबर होगा, C11 M11 के बराबर ही होगा। C12 किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस 2 ऑड हो गया कितना आता है भैया, सॉरी ऐड हो गया कितना आता है ऑड, तो ये किसके बराबर होगा माइनस ऑफ A12 M12। और C13 किसके बराबर होगा, ये होगा प्लस M13 के, तो यानी कि प्लस A13 M13। तो A11 इंटू M11 यानी कि A11, अब M11 में लिख रहा हूं, M11 मतलब इसको और इसको छुपा लो, तो जो बचा ना 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट उसको उठाते हैं, तो ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33 माइनस A12। उधर से क्या आएगा, इसको और इसको छुपा लो, तो ये आ जाएगा A21 A23 A31 A33 और फिर प्लस A13, इसको और इसको छुपा लिया A21 A22 A31 A32। अब अगर अपन इसको देखें तो ये आ जाएगा A11। अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बता रखा है भैया तुमको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नहीं समझ आया तो पीछे करो और जाके देखो। A11 तो ये आ गया A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। अब जितने भी प्लस वाले हैं उसको एक साथ लिख रहे हैं, जितने भी माइनस वाले हैं उसको एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो आ जाएगा A11 A22 A33। इधर प्लस वाला पकड़ते हैं तो इधर आएगा A12 A23 A31, फिर उधर वापस से A13 A21 A32 और माइनस वाला सब जगह एक साथ पकड़ा, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर से आ गया A11 A23 A32 प्लस A12 A21 A33 प्लस A13 A22 A31। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ये फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। मैं इसको लिखा रहूंगा क्योंकि ये मैंने R1 से एक्सपैंड करके निकाला, और सेम काम मैं करूंगा अभी C2 से, कॉलम 2 से, और चेक करूंगा कि भैया वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती, क्योंकि मुझ पे भरोसा हो चाहे नहीं हो, मैथ्स पे तो भरोसा है ना अपने को, तो भैया गणित के ऊपर हमें पूरा पूरा भरोसा है। तो R1 से एक्सपैंड किया, ये वैल्यू आ गई। अब अपन एक्सपैंड करेंगे C2 से, तो एक बार चाहो तो पॉज करके एक बार लिख लो इस पूरे को और फिर मिटा देंगे अपन। चलिए हाँ जी भैया, अब इधर से बात आती है C2 के रेस्पेक्ट में, तो C2 कितना आ गया A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, यानी कि अब C12 किसके बराबर है माइनस ऑफ M12, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ A12 M12 प्लस A22 M22, और C32 किसके बराबर होगा 3 प्लस 2 ऐड करके आता है ऑड, तो ये आ जाता है माइनस माइनस A32 M32, तो माइनस A12 M12 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा A21 A23 A31 A33 प्लस A22 M22 कितना आएगा भैया A11 A13 A31
A33 माइनस A32, M32 कितना आएगा, इसको और इसको उड़ा दिया, A11 A13 A31 A33, सॉरी A32 के अंदर A21 A23, वापस M12 A21 A23 A31 A33, ठीक है। दूसरा A22 A11 A33 A31 A33, और इधर M32 तो इधर आ जाएगा A11 A13 A21 A23, हाँ जी चलेगा। तो ये आ जाएगा A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A22 A11 A33 माइनस A13 A31 माइनस A32 A11 A23 माइनस A13 A21। अब इसको भी जरा अच्छे से देख लेते हैं, तो प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, तो इधर माइनस माइनस प्लस, तो A12 A23 A31 प्लस A11 A22 A33 प्लस A13 A21 A32 माइनस ये आएगा A12 A21 A33 माइनस प्लस A13 A22 A33 प्लस A11 A23 A32। अब ये चेक कर लीजिए, ये C2 से एक्सपेंड किया अपन ने, थोड़ा सा मैसी हो गया बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दिख जाएगा। ये जो ऊपर लिखा है ये C2 से एक्सपेंड किया है। अब देखिए प्लस में क्या आ रहा है, A12 A23 A31 A12 A23 A31 A11 A22 A33 A11 A22 A33 A13 A21 A32 A13 A21 A32, इधर A12 A21 A33 A12 A21 A33 A11 A23 A32 A11 A23 A32 और A13 A22 A3 A13 A22 13 किधर है भैया, A13 इधर मैंने गड़बड़ लिख दी, सॉरी, इधर A13 कहाँ से निकाला अपन ने, A13 A22 A31 आएगा, इधर A31 ही आएगा क्या, नहीं सॉरी A13 A31, तो उधर कुछ गड़बड़ करिए कि अपन ने A12 A21 A33 A13 इधर तो सही है, A31 ही आएगा इधर, और A11 A23, हाँ ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये A13 A22 A13 A22 और A31 A13 A22 A31 और A11 A23 A32 A11 A23 A32। तो सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे, आराम से देख लीजिए, पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैच होता है। तो आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट इसको एक्सपैंड करिए, फाइनल वैल्यू सेम आने वाली है। मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करके बता दिया। आपकी मर्जी हो तो आप जिस भी कॉलम जिस भी रो से एक्सपैंड करना चाहें कर सकते हैं। चलिए जी, फर्स्ट लेक्चर डिटर्मिनेंट का खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।